शरद पूर्णिमा व्रत कथा। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार निवास करता था। उसके दो पुत्रियां थीं जो पूर्णिमा के उपवास का पालन करती थी, किंतु साहूकार की छोटी पुत्री इस उपवास को अधूरा छोड़ देती थी, जबकि बड़ी पुत्री हमेशा श्रद्धा और समर्पण के साथ इस व्रत का पालन करती थी। जब दोनों का विवाह हुआ तो बड़ी पुत्री ने विवाह के बाद भी अपनी आस्था के साथ उपवास जारी रखा। इस व्रत के फलस्वरूप उसे एक सुंदर और स्वस्थ संतान प्राप्त हुई। वहीं छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे वह बहुत चिंतित रहने लगी। इस समस्या के समाधान के लिए साहूकार की छोटी बेटी और उसके पति ने ब्राह्मणों को बुलाकर अपनी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि संतान प्राप्ति में समस्या का कारण क्या है। विद्वान पंडितों ने बताया कि उसने पूर्णिमा के व्रत को सही तरीके से नहीं किया, इसलिए उसके साथ ये घटना घटित हो रही है। ब्राह्मणों ने उसे इस व्रत की विधि समझाई। इसके बाद उसने विधि अनुसार व्रत किया। इसके बाद छोटी बेटी के यहाँ भी बेटी का जन्म हुआ, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद ही जीवित रह सकी। उसने अपनी मृत संतान को पीढ़े पर लिटाकर कपड़ा रख दिया और अपनी बहन को बुलाया। उसने उसी पीढ़े पर और उसे उसी पीढ़े पर बैठने के लिए कहा जिस पर छोटी बहन की मृत संतान रखी थी। जैसे ही बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने लगी, बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बड़ी बहन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने कहा, क्या तुम अपनी संतान की मृत्यु का दोष मुझ पर लगा रही हो? छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। आपके प्रभाव से इसके प्राण वापस आ गए हैं। इसके बाद शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया। शरद पूर्णिमा का व्रत अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। नमस्कार। ऐसी ही और भी व्रत कथाएं, कुंडली मिलान, पंचांग और राशिफल के लिए एस्ट्रो गणित ऐप को आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए।